नमस्कार साथियों आप सब लोगों का ट्रेडर्स दंगल में बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स दंगल एक ऐसा चैनल है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लर्निंग और प्रॉफिटेबल एक कंटेंट आपके लिए लेके आता रहता है। ये सीरीज हमने जो स्टार्ट की है बहुत ही लाजवाब सीरीज है। इस सीरीज में इंटरडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें, मतलब एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखनी चाहिए, पूरी एक सीरीज स्टार्ट किया है जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, मेरा फर्स्ट वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है सीरीज का, एपिसोड 1, तो उसको जाके देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप कहीं भी नहीं करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आधी नॉलेज अगर आपको मिलेगी, आधा अधूरा ज्ञान, आप छोटी सी रिस्क आपके पूरे अकाउंट को खाली कर सकता है। तो कोई गलती ना हो, इसलिए आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर्स के लिए 4 पिलर्स हैं। ये बहुत ही लाजवाब है जो कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत शानदार है। ये सारा सब कुछ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इंट्राडे में क्यों आते हैं, सारा सब कुछ मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। आप ये सक्सीड होने के लिए कौन सी आपको प्लस को या कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, आपके पास कोई टेक्निकल सिस्टम होना चाहिए। टेक्निकल सिस्टम मीन्स कोई चार्ट नहीं, सॉरी, आपके पास कोई लैपटॉप या कीबोर्ड, कुछ भी ऐसी वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, टेक्निकल का मतलब होता है कि आपके पास कोई टेक्निकल सिस्टम होना चाहिए। टेक्निकल सिस्टम क्या होता है कि अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं आपके पास? ये सारी चीज़ें आपके पास जब आती हैं, जब आप ट्रेडिंग करते करते एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग के साथ, अब ये सारी चीज़ें करते हैं, तब आपके पास ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। टेक्निकल सिस्टम, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी साइकोलॉजी के अनुसार बनाया हुआ कोई भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो मेरी उसके बेस पर 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होती हैं, 3 ट्रेड में मेरे को लॉस होता है। तो M2M में 7 ट्रेड में प्रॉफिटेबल हूँ। तो इस तरह से आप इस टेक्निकल सिस्टम को समझ सकते हैं, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में क्या लॉस हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए और उसका पूरा बैक टेस्टिंग कर लेना चाहिए, ठीक है। ये आपके सिस्टम के अनुसार, आपकी साइकोलॉजी के अनुसार बनेगा, ठीक है। ये आपका सिस्टम, टेक्निकल सिस्टम इसी को बोलते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आपकी विनिंग रेट क्या हो सकती है। आपकी विनिंग रेट वही 10 ट्रेड में से 7 3, 7 आपकी प्रॉफिट, 3 लॉस। मिनिमम 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, ये आपको ही पता है। मार्केट में कोई ऐसा नहीं है जो 100% ट्रेड को करे और बता दे कि हाँ मैं ठोक के बता सकता हूँ कि आपकी 100 में से 100 ट्रेड सही निकलेगी। हाँ, ये आपका माइंडसेट किस तरह से होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, ठीक है। तो आपका माइंडसेट के अनुसार ये, इस सिस्टम के अनुसार इसके 3 फैक्टर्स और भी हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके 3 फैक्टर्स कौन से होंगे कि आपके पास अगर कोई सिस्टम में है भी तो आप ट्रेड किस तरह से ले रहे हो। आप ट्रेड ले रहे हो, कोई प्राइज एक्शन है, या फिर कोई आपने कोई चार्ट पैटर्न देखा है, या फिर चार्ट पैटर्न देखा है, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखा है, या कोई अदर आपको कोई सेटअप है, उसके बेस पे आप इस ट्रेड को ले रहे हो, ठीक है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसके ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी रिस्क को मिनिमाइज कर सकती है। रिस्क अगर बड़ा आप नहीं ले रहे हो तो ये, आप ये समझना कि आप बहुत बड़े ट्रेडर्स हो। अगर आपकी छोटी रिस्क बड़ा प्रॉफिट है ना, तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस एक्शन, मैंने आपको बता ही दिया। प्राइस एक्शन है या चार्ट पैटर्न है या कोई एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, किस बेस पे आप ले रहे हो, आपको ट्रेड को पहले डिफाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट होगा इसके, इस ट्रेड का, कि आपका एसएल, आपका रिस्क कितना होगा इस ट्रेड में, और आपको अगर रिवार्ड मिल रहा है तो क्या होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मेरे को 10 रुपये
जिसके तो रिवार्ड 1:1 या 1:2 ये मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रेडिंग का इसको रूल्स बोलते हैं, बहुत जरूरी है ये सारी चीज़ें समझना। से थर्ड पॉइंट होता है एंट्री एंड एग्जिट राइट एसएल, सही समय सही एसएल आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आपने एंट्री सही जगह पर ली है तो आपका ऐसी जगह पर एंट्री होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये तीन फैक्टर्स थे फर्स्ट पॉइंट के। तो अभी हम लोग अभी हम थर्ड पॉइंट पे, इसके सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। सेकंड पॉइंट क्या होगा, देखो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये इतनी अच्छी सीरीज है और लोगों को, अपने साथियों को जरूर शेयर कर सकती है। ये जो न्यू बिगनर ट्रेडर्स है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग में आने से पहले सारी चीज़ों को समझ लेना बहुत जरूरी होता है। इतने अच्छे से आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा यार, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपका ये सेकंड पॉइंट में मैं लेके चलता हूँ। सेकंड पॉइंट में आपके लिए क्या हुआ, सेकंड पॉइंट में मनी मैनेजमेंट आपको होना बहुत जरूरी है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई भी ट्रेड, दो ट्रेड लिया, दो ट्रेड में आपको ऐसा हो गया है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए उसको, आपको नया डे ट्रेड करना चाहिए। मार्केट कहीं भागे नहीं जा रहा, ठीक है। तो जैसे मेरी एक ट्रेड में 10% का मेरे को एसएल लेना है, 20% का मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, 30% का मेरे को एसएल होना चाहिए। या फिर मैं पर डे में अपनी 10% का मैं अपने जो पोर्टफोलियो में फंड पड़ा है उसका मैं 10% में एसएल लूँगा। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है। और मनी मैनेजमेंट में एक चीज़ और आती है कि ये सारे एक्सपीरियंस से आती हैं। अगर हम अपनी ट्रेड को क्या कहते हैं, घटाने बढ़ाने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं, सीधा सीधा रिस्क आ गया, फिर उसके बाद आपका रिवार्ड आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी मनी मैनेजमेंट में। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। मनी मैनेजमेंट में आपको कभी भी ट्रेड को मतलब आपको ये नहीं करना है कि मैं आपको एवरेजिंग करता जाऊँ, और नीचे आ रहा है तो मैं और ले लूँ, और नीचे आ रहा है तो मैं और ले लूँ। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप एवरेजिंग करते हो तो आपको किस तरह से एवरेजिंग करनी चाहिए, आपको अपने सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए कि मैंने जो ट्रेड लिया है कि मेरे को यहाँ पर राइट एसएल है, मेरी बिल्कुल सही जगह पे एंट्री है। तो अगर कोई 100 रुपये पे आपने खरीदा है, आपका एसएल है 97 पे, अगर ये 98 पे आया है, तो अगर मैं इसको एवरेजिंग यहाँ पर करूँगा तो मेरे को लॉस नहीं होगा। ये आपके, अगर ये अगर इसके नीचे गया तो आपको बड़ा लॉस ही हो सकता है। ये सारा सब कुछ मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है, ये सारा सब कुछ आपको एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मैनेजमेंट आपका होना बहुत जरूरी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी साइकोलॉजी कुछ और होगी, हर ट्रेडर्स की साइकोलॉजी अलग अलग रहता है ट्रेडर्स भाई। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी कुछ और है, आपकी साइकोलॉजी कुछ और है। सपोज मैं कोई ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, आप आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं, ये सपोज रेजिस्टेंस है, आप ट्रेड लेना चाहते हो कि यहाँ पर मार्केट जाएगा और यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे, यहाँ से नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। अब मैं ट्रेड कहाँ लूंगा, ये आपकी साइकोलॉजी थी, यहाँ पर ट्रेड ले, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ से फिर मार्केट वापस गया, मैं ट्रेड यहाँ पर लूंगा। मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर इसके बाद जब यहाँ ऊपर गया, ऊपर से आने के बाद फिर जब ये जाएगा तो इसकी बिनिंग रेट बहुत अच्छी होगी। इसकी बिनिंग तो 90% बिनिंग रेट अच्छी होगी इसकी। और इस तरह की ट्रेड में ये सारा सब कुछ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेडर्स किस तरह से सोचता है। हम क्या सोचते हैं कि आज के आज ही आए, कल तो मार्केट बंद हो जाएगी, आज हम पूरा पैसा लगा दें, आज ये बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएं। इंटरडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते हैं, आज आए पैसे वाले बन जाओ, कल तो मार्केट बंद हो जाएगा, कल हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं ये सही बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपने ये सारे कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार ली कि टेक सिस्टम के अनुसार ट्रेड करना, मनी मैनेजमेंट के साथ करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार करना, और सबसे लास्ट पॉइंट तो अच्छा, इसमें मेरे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको 4 पॉइंट में और बताने वाला हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको सपोज आपके पास कोई ट्रेड निकल गई है या कोई ट्रेड छूट गई है या फिर कुछ हो गया है, तो आपका माइंडसेट क्या बोलता है, आपका माइंडसेट सबसे ज़्यादा क्या बोलता है। एक नंबर पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा
क्या बोलता है कि आप को रहता है ग्रिड, फियर, रेगुलेट और होप। सबसे पहला आता है पॉइंट लालच। लालच इनको मैं कौन डिटेल में बताने वाला हूँ। लालच, उसके बाद आएगा आपको भय आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको पछतावा आएगा। उसके बाद 4 पॉइंट पे आएगा आपको उम्मीद या आशा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा, इसको बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। इसको बोलते हैं फियर, इसको बोलते हैं रिग्रेट, और इसको बोलते हैं होप, ठीक है। क्या होता है, सपोज मैंने कोई ट्रेड ले लिया 100 रुपये पे, ठीक है। 100 रुपये पे मैंने कोई ट्रेड को लिया। अब वो चला गया, मेरा टारगेट मुझे पता था कि 110 रुपये का है। मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा लगा यार, थोड़ा सा मैं और रुकता हूँ और इसको थोड़ा सा 120 होने देता हूँ। और 110 पे इसका रेजिस्टेंस था। 110 के रेजिस्टेंस को लेने के बाद ये आ गया 99 पे, आपकी रेट से नीचे भी आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ये लालच में आप मारे गए, ठीक है। जब ये नीचे 99 के नीचे आया तो मुझे डर लगने लगा। डर लगने लगा तो मैंने अपनी ट्रेड को काट दिया, ठीक है। ट्रेड को काट दिया तो वो 98 99 से फिर से ऊपर गया और आपके 110 115, तो आपको क्या हुआ, पछतावा हुआ, ठीक है। तो ये था मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ट्रेडिंग में कौन सी चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन पे बहुत साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, इन चीज़ों को कंट्रोल में रखना चाहिए। सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या था, उम्मीद, होप। आपको होप क्या रहता है कि यार मैं आज के आज ही इसमें ट्रेड को अपना लॉस को मैं कवर करके जाऊंगा। बट आपको मैं ये बोलता हूँ, आपको कम से कम अपने आप में इतना कंट्रोल करना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत होती भी है, मेरे को लॉस भी होता है, तो मेरी कैपिटल के 10% या 5% होना चाहिए। आपको कंटिन्यू अगर लॉस हो रहा है तो आपको रुकना चाहिए, ठीक है। आपको अगर 2 दिन कंटिन्यू पूरा लॉस हो गया तो आपको तीसरे दिन रुकना चाहिए, आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। इंटरडे ट्रेडिंग में क्या आता है, भाई रात को सोया नहीं, मैं सुबह जाऊंगा महारथी बन के, और मैं जा करके सोचते हैं कि आज तो 15,000 कमाऊंगा, दे के आ जाते हैं 20,000 रुपये और माइनस में जाके आ जाते हैं। तो ये होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है। ये चीज़ें हमको पूरी यूट्यूब पर कोई बताने वाला नहीं है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा ट्रेड का एग्जीक्यूशन करना। ट्रेड का एग्जीक्यूशन आपको बिल्कुल राइट जगह पे करना है। आपको एसएल बिल्कुल छोटा होना है। आपको विनिंग रेट आपकी 1:2, 1:3 की होनी चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये सब कुछ आपको मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर बहुत इंपोर्टेंट करता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों के बाद बनता है ट्रेड का एग्जीक्यूशन। ये वन बाई वन करके मैं इसलिए बताया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट मनी मैनेजमेंट को पीछे क्यों नहीं लेके आया। मनी मैनेजमेंट को मैं पीछे भी लेके आ सकता था, नहीं, जब रूल्स के अनुसार है तो वही चीज़ मानेंगे। तो मनी मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट के बाद आपका ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन बनता है। यहाँ पर मैंने आपको सिस्टम बताया। सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने आपका सिस्टम बताया, फिर उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट बताया, फिर उसके बाद ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बताई, उसके बाद आप ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो इस तरह की मैं कंटेंट बना रहा हूँ कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई। ये पूरी चीज़ों को अगर आपने लिख के लिया ना, नोट कर लिया ना, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप लॉस कर ही नहीं सकते। लॉस करोगे तो मिनिमम करोगे, अच्छा पैसा बनाओगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर वीडियो को कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर करें, भाइयों को शेयर करना जरूर करें। सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रेडर्स दंगल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट डेली इसके सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।